नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों द्वारा होता है, लेकिन सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, पत्तियों द्वारा। दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो हमारे रक्त के अंदर यूरिया की जो सामान्य मात्रा कितनी होती है। देखिए, ऑप्शन ए 100 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 30 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 40। तो ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है ब्लड में। तीसरा प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑप्शन ए 20%, 40%, सी 60%, डी 80%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 20%, यानी कि 20% ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया के दौरान ताप के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। चौथा प्रश्न है अपना, मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि हमारी जो किडनी है किस तंत्र के अंदर शामिल है। ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो आप सबको पता है किडनी उत्सर्जन का काम करती है, एक्सक्रीशन का, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को छानने का काम करती है किडनी। तो ऑप्शन सी उत्सर्जन। पांचवा प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की या निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। छठवां प्रश्न अपना, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है शरीर में। तो ऑप्शन ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। तो श्वसन प्रक्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। सातवां प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो जितने भी जीवधारी हैं उनके लिए प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो देखिए, श्वसन प्रक्रिया सजीवों का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन सी श्वसन हमारा करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम ऑप्शन ए क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। जबकि हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है। नवा प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में ऑप्शन ए 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। जो मानव हृदय में 4 वेश्म यानी कि 4 चैम्बर्ड, 4 कक्ष पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज के रूप में। तो ऑप्शन सी जो ग्लूकोज हमारा करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। 11वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी पर मेम्ब्रेन। ये कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, आवश्यक पदार्थों को आने देती है। 14वां प्रश्न है, मानव में डायलिसिस की थैली है। और डायलिसिस जो होता है वो नेफ्रॉन से संबंधित है, यानी कि हमारी किडनी का पार्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्काणु भी कहते हैं इसको। 15वां प्रश्न है, मत्स्य यानी मछलियों का प्रमुख या मुख्य श्वसन अंग है। तो मछलियाँ किसके द्वारा श्वास लेती है। किया, फेफड़ा, गिल्स और नाक। तो देखिए, ऑप्शन सी गिल्स हमारा करेक्ट आंसर। किया मतलब ट्रेकिया की सहायता से कॉकरोच लेता है सांस। 16वां, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। यानी कि गैसों के निष्कासन के लिए क्या करते हो। तो विसरण विधि यानी कि डिफ्यूजन मेथड, विसरण विधि में गैसों का निष्कासन करते हैं पौधे, विसरण विधि। और वाष्पोत्सर्जन में अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में त्यागा जाता है। तो विसरण हमारा करेक्ट आंसर, गैसों के विनिमय। 17वां प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हरा। 18वां प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है।
तो दोस्तों जो कवक होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी, वो मृत जीवी होते हैं। जैसे सड़े गले पदार्थों पे आपने देखा होगा, जो सड़े गले गोबर वगैरह है या जो सड़ी गली रोटी है, उसकी सतह पर ये जो कवक है, फंगीज हैं, ये यीस्ट हैं, ये उग जाते हैं। तो मृत जीवी होते हैं जो मरे और सड़े गले डेड एंड डीके मैटर से भोजन प्राप्त करते हैं। 19वां प्रश्न, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो जो रेजिन और जो गोंद है वो पौधे के किस भाग में संचित होता है? तो ऑप्शन ए, फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो जो पुराने जाइलम है वहाँ ये संचित होता है। 20वां प्रश्न है, शरीर में भोजन को पचना या भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचाना एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए, उपचयन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 21वां प्रश्न है, रक्त क्या है? तो दोस्तों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? उत्तक की श्रेणी में आता है, टिश्यू की श्रेणी में आता है और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो उत्तक हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कि कौन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित करने वाला अंग है? तो ऑप्शन है किडनी, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो किडनी यानी कि वृक्क यानी कि गुर्दे, ये उत्सर्जी अंग है। नाइट्रोजनस पदार्थ अमोनिया, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। 23वां प्रश्न, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी यानी कि गार्ड कोशिकाएं, गार्ड सेल। तो ये हमारे स्टोमेटा यानी कि रंध्र की सतह पर पाई जाती है। तो रंध्र क्या है, कहाँ होते हैं? पत्तियों में। तो इनका संबंध पत्तियों से है, रंध्र के बाहरी और गार्ड कोशिकाएं। 24वां प्रश्न, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो दोस्तों एथिल एल्कोहल अवायवीय श्वसन द्वारा, यानी कि जो यीस्ट के अंदर जो कवक होते हैं, यीस्ट के अंदर जो ग्लूकोज हैं, वायु की अनुपस्थिति में एथिल एल्कोहल यानी कि अल्कोहल में बदल जाता है। तो अवायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति यानी कि अवायवीय श्वसन। 25वां प्रश्न, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास यानी कि अंदर सांस लेना निश्वसन और बाहर छोड़ना उच्छ्वसन कहलाता है। 26वां प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी, एनीमिया हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 27वां प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम ज से जल, तो जल का परिवहन करते हैं जाइलम। देखिए हमारा जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जल का वहन, यानी कि जाइलम क्या करते हैं, जड़ से पानी को यानी कि जल को पत्तियों और पौधे के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। 28वां प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये जो कूटपाद होते हैं सूडोपोडिया, ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अमीबा के अंदर जो बाहरी जो स्ट्रक्चर निकली रहती है उसको कूटपाद कहते हैं। तो अमीबा में कूटपाद की सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन सी, अमीबा में। 29वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑप्शन ए, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है प्रकृति में, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लेके ऑक्सीजन को हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में विमुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेके, हम अवशोषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 30वां प्रश्न, स्टोमेटा यानी कि रंध्र पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले बताइए, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। इसकी सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। 31वां प्रश्न, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, यानी कि जो हमारा प्रकुंचन दाब, तो देखिए
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दाब होते हैं तो 120 mm मर्क्यूरी यानी कि Hg होता है। 32वां प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला प्रमुख अंग है। तो देखिए पत्ती, स्टोमेटा, ग्रेना और हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेता है वो प्रमुख अंग है हमारी पत्तियाँ। पत्तियों का हरा रंग प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है। 33वां प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो पत्तियों की सतह से जो वाष्प के रूप में, तो ये एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो गैसी फॉर्म में बदल जाता है, तो ये भौतिक प्रक्रिया। 34वां प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का डाइजेशन एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, इसको उपचयन भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण या उपचयन प्रक्रिया। 35वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो उनके पास क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सभी चाहिए इसके लिए, यानी कि ये जो चारों जो कच्चे पदार्थ होने चाहिए। 36वां प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया पायरुवेट वाली जो प्रक्रिया यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो हमारे जो चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है पायरुवेट का विखंडन और ऊर्जा का निर्माण। 37वां प्रश्न, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि हमारे आमाशय यानी कि स्टोमच में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि जठर रस का स्त्रवण करती है। 38वां प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए मनुष्य के अंदर तो बंद होता है, कॉकरोच के अंदर खुला होता है, घोड़ा में बंद होता है और ऊँट में भी बंद होता है। तो कॉकरोच हमारा करेक्ट आंसर, इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। 39वां प्रश्न, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पौधों के अंदर जो उसको कहते हैं लेटेक्स। तो रबड़ एक लेटेक्स से ही प्राप्त किया जाता है। 40वां प्रश्न, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में, यूरिया का निर्माण लीवर के अंदर होता है, यानी कि यकृत के अंदर होता है। तो देखिए हमारे जो रक्त में यूरिया यकृत से यानी कि लीवर से प्रवेश करती है, यूरिया का निर्माण यकृत में। 41वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जहाँ जिस समय मिलता है उस समय होता है। तो प्रकाश कब मिलता है, केवल दिन में। तो ऑप्शन बी दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे पेड़ पौधे दिन में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात्रि में नहीं करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही यह प्रक्रिया होती है। देखिए इसके लिए जो सूर्य है उसकी रोशनी या उसका प्रकाश बहुत आवश्यक है हरे पेड़ पौधों के लिए। तो देखिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। 42वां प्रश्न, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी कि फ्लोएम किसका संवहन करता है। तो देखिए जाइलम जल का करता है, तो फ्लोएम किसका करेगा, फूड का। तो देखिए फूड किस में है, अपना फूड यानी कि भोजन। तो ये क्या करते हैं, जो पत्तियों की सतह पे, जो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये करता है फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम यानी कि भोजन का। 43वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किसके विघटन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों वो जल के टूटने से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन यह हमें जल से प्राप्त होती है। 44वां प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो हमारे जो रक्त के अंदर जो हल्का पीला चिपचिपा द्रव क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लाज्मा। यानी कि जो ये 55% होता है हमारे ब्लड का, 55% प्लाज्मा होता है, जो कि लिक्विड होता है। इसमें प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं।
45वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषणी अंगक कौन है? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्रमुख प्रकाश संश्लेषणी अंगक हैं हरित लवक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक यानी क्लोरोफिल, पत्तियां और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल। 46वां प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यह है नेफ्रॉन, जिसे वृक्काणु भी कहा जाता है। ये लगभग एक किडनी के अंदर 10 लाख होती है। 47वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो हमारा जो ऑप्शन है लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे जिगर भी कहते हैं। अब 48वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए।